नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे मैं आजाद सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिल्कुल जीरो से बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना लिखना कैसे सीखें। दोस्त, यदि आप भी चाहते हैं कि इंग्लिश पढ़ने लिखने में आपको बिल्कुल दिक्कत ना हो और आपके पास कोई बड़ा से बड़ा नाम आ जाए तो उसे आप बिल्कुल आसानी से पढ़ पाएँ, तो दोस्तों आज के इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ताकि मैं बिल्कुल आसानी से इंग्लिश में जो भी नाम लिखा हुआ रहेगा, इंग्लिश में कोई मैसेज करता है आपके पास और आप उसे आसानी से नहीं पढ़ पाते, दोस्त यकीन कीजिए कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल आसानी से आप इंग्लिश के नामों को लिखना पढ़ना, अंग्रेज़ी पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्त, हमेशा एक बात याद रखिएगा दोस्तों, जो प्रोसेस होता है ना इंग्लिश सीखने का, या कोई भी दुनिया के कोई भी काम हो उसे करने का जो प्रोसेस होता है दोस्तों, वह आपको मज़ा नहीं देता है, रिजल्ट मज़ा देता है। जैसे मान लीजिए आपको इंग्लिश आप पढ़ रहे हो और इंग्लिश पढ़ते पढ़ते क्या होता है, इंग्लिश पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होती है, थोड़ा यहाँ पे समझने में दिक्कत होती है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब कि कौन चाहता है यार अपना समय मतलब इस तरह दे, ठीक है। लेकिन दोस्तों, जब आप इंग्लिश पढ़ लीजिएगा, जब उसका रिजल्ट मतलब कि क्या होगा कि आप जब इंग्लिश बोलिएगा, इसी को रिजल्ट कहेंगे, इंग्लिश बोलिएगा कि कोई आपके पास मैसेज करेगा उसे पढ़ पाइएगा, तो ये रिजल्ट है। और दोस्तों, रिजल्ट जब आता है दोस्तों बहुत मज़ा आता है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, प्रोसेस में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। लेकिन दोस्तों, आपको जो है जब रिजल्ट आएगा तो क्या होगा, उसमें अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। लेकिन जब मान लीजिए आप वाहियात चीज़ देखते हैं, रील्स देखते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, प्रोसेस में मज़ा आता है लेकिन रिजल्ट में बहुत गड़बड़ी हो जाती है, मज़ा नहीं आता है, आपकी लाइफ ख़राब हो जाती है। कैसे? तो मान लीजिए आप रील्स देखे जा रहे हैं, आपके समय बर्बाद हो रहा है और आगे चल के आपका जब रिजल्ट आएगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा, आपके पास कुछ नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को बिल्कुल आसानी से शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, एक एक पॉइंट को मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो दोस्त, सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दोस्त देखना है, डी से लिखते हैं दोस्तों द हो जाएगा, ई है इसके लिए ए की मात्रा, भी ए से लिखते हैं व, आर से लिखते हैं दोस्तों र, क्या हो जाएगा, देवर। यानी कि दोस्तों मैं कह रहा हूँ ना जी, आज की यह क्लास बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा खास भी है, ठीक है। तो आपको एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि कहीं भी ई दिखेगा ना, उसके लिए ए की मात्रा का प्रयोग करेंगे, किसी शब्द के साथ लगे हुआ रहेगा उसी शब्द में ई के लिए ए की मात्रा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब कहिएगा सर कैसे, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, सिखा रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कि ए से लिखेंगे क हो जाएगा, आर से लिखेंगे र हो जाएगा, ठीक है। ई है इसके लिए ए की मात्रा, मैंने क्या बोला कि जिसके साथ ई रहेगा उसी पर ई के लिए ए की मात्रा का प्रयोग करेंगे। देखिए, आर से र होता है ना जी, और ई है, आर के साथ ई है, उसी लिए आर के साथ ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है, यानी कि र के साथ ए का प्रयोग करेंगे, क्लियर। और एल से लिखेंगे ल, ए से आ की मात्रा, तो क्या हो गया, के ए आर ई एल ए, क्या हो गया दोस्तों, करेला, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल आसानी से आप सीखने वाले हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, बी से ब लिखते हैं, ई से ए की मात्रा हो जाएगा बी, एल ए से होता है दोस्तों ल, और एन से लिखेंगे न, क्या हो जाएगा, बेलन, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनका कन्फ्यूज़न है सर कि यहाँ पे आपने ल लिखा है, एल ए से ला भी होता है ना सर, और एल ए से ल भी होता है, तो ये कन्फ्यूजन कैसे दूर होगा, मैं अभी दूर कर रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिए। मान लीजिए बी ई से लिखते हैं बी, एल ए से लिखते हैं ला, और एन से लिखेंगे न, तो क्या होगा, बेलान हो गया, जो कि कोई शब्द गलत होगा, मतलब कि कोई शब्द का अर्थ ही नहीं होगा, ठीक है। बेलन बेलन होता है, बेलान नहीं होता है, ठीक है। तो जब भी आपको कन्फ्यूजन लगे कि सर इसको बेलान होगा कि बेलन होगा, तो पहले आप लिख लीजिए, एक दो शब्द लिख लीजिएगा, आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। और कहिएगा सर आप कैसे एक ही बार में लिख दे रहे हैं, वैसा भी मुझे सिखाइए। तो पहले दोस्तों मैं इसके लिए बहुत सारे वीडियो को प्रैक्टिस किया है, एक एक करके शब्दों को, बहुत सारे शब्दों को प्रैक्टिस किया है लिख लिख कर, ठीक है। उसी प्रकार दोस्त आप प्रैक्टिस करा दूंगा आपको, बिल्कुल आसानी से आपको जो है सारे शब्द को देखते ही केवल दोस्तों वर्ड्स देखिए और बिल्कुल आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। तो पहले जुड़े रहिए, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए, और लाइक एक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपके से एक भी रुपया चार्ज नहीं करता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जे ए से होता है ज, एल से लिखते हैं ल, ई से ए की मात्रा, बी आई से लिखते हैं दोस्तों बी। तो देखिए जे ए से ज, एल ई,
बी आई क्या हो जाएगा दोस्तों, जलेबी। क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पे जी ए से लिखते हैं ग, एन से लिखते हैं दोस्तों ड़। देखिए एन का प्रयोग यहाँ पे ड़ के रूप में करेंगे, ठीक है, क्योंकि एन से ड़ भी होता है और एन से न भी होता है, ठीक है। तो हम जब भी गणेश लिखते हैं वहाँ पे ड़ वाला प्रयोग करते हैं, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम लोग ड़ का प्रयोग करेंगे गणेश में तो वहाँ पे ड़ का ही प्रयोग करेंगे एन के लिए। क्लियर। और ई से मैंने बताया एक की मात्रा का प्रयोग करेंगे। ऐसे से होता है दोस्तों तलाबेश, तो क्या हो जाएगा, GANESH, क्या पढ़ेंगे, गणेश। ठीक है। चलिए अब दोस्तों यहाँ आप देखेंगे एस ए से लिखेंगे सा हो जाएगा, एच से लिखेंगे ह हो जाएगा, ई से ए की मात्रा, एल आई से लिखेंगे दोस्तों ली, तो क्या होगा, साहेली। साहेली कोई शब्द नहीं होता दोस्तों, ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्रॉस करेंगे इसे। अब पढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा मन में पढ़ेंगे। एस ए से लिखेंगे स, एच से लिखेंगे ह, ई से ए की मात्रा, एल आई से लिखेंगे ली, तो हो गया सहेली। तो मैं चाहता तो दोस्तों डायरेक्ट लिख देता सहेली, लेकिन आपको समझाने के लिए, आपकी नज़रिया को बदलने के लिए दोस्तों मैंने इस तरह से लिखा, ठीक है। तो हो जाएगा दोस्तों SAHELI, क्या हो जाएगा, सहेली। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। के से क लिखते हैं, ई से ए की मात्रा, के हो जाएगा, SH से होता है स, W से लिखेंगे व, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, केशव। तो KESHAW, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, केशव। क्लियर। उसके बाद देखिए SH से होता है स, ई है इसके लिए ए की मात्रा, से हो जाएगा। VA से लिखते हैं व लिख देंगे, की का क लिखते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा, सेवक। तो SHEVAK, क्या हो जाएगा दोस्तों, सेवक। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है। और दोस्त यहाँ आप देखेंगे GH से होता है घ हो जाएगा। ई के लिए मैंने बताया एक एकले का प्रयोग करना है, हमेशा याद रख लीजिएगा, दिमाग में आपको सेट करके रख लेना है दोस्तों कि ई जब भी आएगा उसके लिए ए का ही प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, ए का, यानी कि एक ए की मात्रा का एक एकले लगा दीजिए किसी शब्द में। तो यहाँ पे दोस्त देखेंगे GH से तो घ होता है ना, और ई से ए की मात्रा, GH ई से घे, WA से लिखेंगे व, आर से लिखेंगे र, क्या हो गया, घेवर। क्लियर। चलिए यहाँ आप देखेंगे दोस्तों, के से क, ई से ए की मात्रा, ठीक है, TA से ट लिखेंगे। देखिए TA से त लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, के त, और LI से लिखेंगे दोस्तों ली, क्या हो जाएगा दोस्तों, केतली। ठीक है, क्या होता है, केतली होता है, केतली नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि अंतिम में आई आपको जब भी दिखेगा, ठीक है, उसके लिए बड़ी की मात्रा का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। अन्यथा यदि आपको बीच में या शुरुआत में आई रहेगा उसके लिए हमेशा छोटी की मात्रा का ही प्रयोग करना है, लेकिन दोस्तों अंतिम में जब रहेगा उसके लिए आई का प्रयोग करना है। बस इतना याद रखिए ना दोस्त, इतना याद करना है और आगे बढ़ते चलना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर दोस्त देखेंगे एम से म, ई से ए की मात्रा में, आर ए से लिखेंगे दोस्तों र हो जाएगा। TH से होता है दोस्तों ठ होता है, क्या होता है, TH से ठ होता है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ TH से ठ, तो क्या हो गया, मेरठ। ठीक है। अब कहिएगा सर TH से थ भी होता है, हमने तो पढ़ा ना कहीं आपने पढ़ा होगा या मैंने आपको पढ़ाया होगा, TH से थ होता है। तो कहिएगा सर थ का प्रयोग क्यों नहीं किए। तो बिल्कुल ये आपका सवाल बहुत ही बेहतरीन है दोस्त। यहाँ पर देखेंगे, देखिए एम से म, ई से ए की मात्रा, आर ए से र और टी एस से थ लिखते हैं। तो आप बताइए मेरठ कोई शब्द होगा, नहीं, मेरठ है ना जी, नाम है मेरठ, तो इसलिए मेरठ सही है। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे, वी से व हो जाएगा, आई से छोटी की मात्रा वी, एस एच से स लिख दीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं आम भाषा में पेट काटवा स। क्लियर। ई से ए की मात्रा, एस एच से होता है दोस्तों तलाबेश हो जाएगा विशेष। क्लियर। क्या हो जाएगा, विशेष। ठीक है। अब देखिए पेट काटवा सा याद करने का ट्रिक है दोस्तों, एस एच से पेट काटवा सा याद कर लीजिएगा, तो यहाँ पे पेट इसका कटा हुआ है ना जी, इसलिए। ठीक है। तो चलिए आइए यहाँ पे दोस्त देखेंगे, सी एच से क्या होता है, च हो जाएगा, ई से ए की मात्रा, ची हो जाएगा, एच से लिखेंगे ह, आर से र, ए से आ की मात्रा, क्या हो जाएगा, चेहरा। तो CHE
CHEHRA क्या हो जाएगा चेहरा। आप यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते थे चेहरा को CHEHARA, ठीक है चेहरा। चलिए अब दोस्त यहाँ पे देखते हैं टी से त हो जाएगा, ई से ए की मात्रा, डब्ल्यू ए से लिखेंगे व, आर से लिखेंगे र, क्या हो गया तेवर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं डी से द लिख दीजिएगा। ई के लिए मैंने हमेशा आपको बताया है कि चाहे दुनिया कहीं भी चला जाए आपको इसका कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको टेंशन नहीं लेना है। ई आएगा तो हमेशा ए की मात्रा का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। दे, बी से व हो जाएगा, आर ए से लिखेंगे रा, क्या हो जाएगा दोस्तों देवरा, ठीक है। दोस्त आप यकीन कीजिए कि यदि आप जो है पढ़ाई में या आप कभी अच्छे चीज़ों में यदि समय बिता रहे हैं तो आपका रिजल्ट जो दोस्तों अच्छा ही आएगा, ठीक है। जब आप बुरी चीज़ों की ओर जाते हैं दोस्तों तो उसका रिजल्ट बुरा ही आता है, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। आज यदि तुम इंग्लिश पढ़ने के लिए यदि वीडियो को देख रहे हो तो आगे चलकर तुम्हें जो है इंग्लिश में महारत हासिल होने वाला है। इंग्लिश में लिखना, नाम लिखना, पढ़ना, इंग्लिश बोलना सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। रिजल्ट जब इसका मिलेगा तो आपको, ठीक है। लेकिन दोस्तों यदि आप बुरे वक्त में, बुरे समय के में आप पड़े हुए हैं, बुरे चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं तो दोस्तों आप यकीन कीजिए कि आपको जो है तबाही हो जाएगी, समझे। तो ज़िंदगी एक बार मिली है दोस्तों, इसी ज़िंदगी में आपको जो है कुछ ऊंचाइयों तक जाना है और अपने गांव रोशन, घर परिवार के गांव को रोशन, नाम या माता पिता के नाम को रोशन करना है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पे DEVRA, तो इसको मैंने क्या बताया देवरा, ठीक है। चलिए यहाँ आप दोस्त देखेंगे के से क हो जाएगा, ई से ए की मात्रा की, SH से लिखेंगे स, देखिए SH से होता है दोस्तों स लिख देंगे, आर से लिखेंगे र, केसर, ठीक है। उसके बाद देखिए की ए से लिखते हैं क, TELI, ठीक है। तो की ए से क, TE से होता है दोस्तों ते हो जाएगा, या टे लिख दीजिएगा, LI से लिखेंगे ली, कटेली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोस्त देखेंगे CHH से क्या होता है, CHH से होता है दोस्तों छ, ठीक है। और आई से छोटी की मात्रा छी, LA से लिखेंगे ल, के से होता है दोस्तों का, छिलका, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो जल्दीबाजी में लिख देते हैं क्योंकि CH से तो च होता है, लेकिन अगला H को नहीं देखेंगे, CHH से च लिख देंगे और आई से छोटी की मात्रा, L से ल और के से होता है का, हो जाता है चिल्का, जो कि गलत है, छिलका हमें होता है, ठीक है। चलिए एक एक पॉइंट को ध्यान रखना है। उसके बाद एस ए से लिखेंगे स, पी से प, ई से ए की मात्रा सपे, आर से र, ए से आ की मात्रा क्या पढ़ेंगे दोस्तों सपेरा पढ़ेंगे। तो बिल्कुल आसान है कि नहीं, बिल्कुल आसान है, ठीक है। उसके बाद देखिए THA से ठ हो जाएगा, THA से लिखेंगे ठ, TH से होता है दोस्तों ठ हो जाएगा, ई से ए की मात्रा, आर से र, ए से आ की मात्रा क्या हो जाएगा ठठेरा। तो THERA क्या पढ़ेंगे दोस्तों ठठेरा पढ़ा जाएगा, क्लियर। चलिए आइए बहुत सारे वर्ड्स हैं, शब्द हैं, इसको मैं बिल्कुल आसानी से आपको सिखाऊंगा दोस्तों, केवल देखते रहना है, ठीक है। देखते देखते आपको मैं सिखाऊंगा। उसके बाद दोस्त यहाँ आप देखेंगे RA से लिखेंगे र, M से म, ई से ए की मात्रा, SH से होता है दोस्तों स, तो RAMESH क्या पढ़ेंगे रमेश। उसके बाद देखिए SA से लिखेंगे स, F से लिखेंगे फ, ई से ए की मात्रा और डी का द लिखते हैं, क्या हो गया दोस्तों सफ़ेद, ठीक है। तो SAFED क्या पढ़ेंगे दोस्तों सफ़ेद। उसके बाद देखिए यहाँ पे जी से ग, यू से छोटा हो की मात्रा गु, LA से लिखेंगे दोस्तों ला और बी से लिखते हैं ब, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे GULAB गुलाब, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे JA से लिखेंगे जा, M से होता दोस्तों म, U से छोटा हो की मात्रा, N का लिखेंगे न, तो क्या पढ़ लेंगे जामुन, ठीक है। पहले देखिए आप शब्दों को, आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो पहले इस वर्ड्स को, इंग्लिश के वर्ड्स को हिंदी में लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद पढ़िएगा। उसके बाद धीरे धीरे आपको जब प्रैक्टिस मैं करा दूंगा, बहुत सारे शब्दों को प्रैक्टिस करा दूंगा वीडियो के माध्यम से, तो आप बिल्कुल आसानी से शब्दों को जो है देखकर, जैसे इसको लिखेंगे NEWTA तो न्योता पढ़ लेंगे, ठीक है। तो पहले देखिए केवल आपको, ठीक है। यहाँ पे दोस्त देखना है NE से लिखेंगे ने, W से लिखेंगे व लिख देंगे, T से त, ए से आ की मात्रा क्या हो जाएगा दोस्तों NEWTA क्या पढ़ेंगे दोस्तों न्योता, क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पे डी से द, ई से ए की मात्रा दे,
की एच से लिखेंगे ख हो जाएगा, एन से ना, ई से ए की मात्रा, ठीक है, या एन ए से लिखेंगे ना, हो जाएगा दोस्तों डी ई के एच से एन ए, क्या पढ़ेंगे देखना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा के से क हो जाएगा, ई से ए की मात्रा के, डब्ल्यू ए से लिखेंगे व, एल से लिखेंगे दोस्तों ल। तो देखिए के ई डब्ल्यू ई एल, क्या पढ़ेंगे केवल, ठीक है, के ई डब्ल्यू ए एल केवल, ठीक है। उसके बाद देखिए एम से म हो जाएगा, ई से ए की मात्रा में, की एच से लिखेंगे ख हो जाएगा, एल से ल, ए से आ की मात्रा, क्या हो जाएगा दोस्तों मेखला। तो एम ई की एच एल ए मेखला। उसके बाद देखिए पी ए से प, आर से लिखेंगे दोस्तों र, ई से ए की मात्रा, एस एच से लिखेंगे स, परेश। तो पी ए आर ई एस एच, क्या पढ़ेंगे परेश, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बी से ब, ई से ए की मात्रा, एस ए से लिखेंगे दोस्तों स, और एन का लिखते हैं न। तो बी ई एस ए एन, क्या पढ़ेंगे दोस्तों बेसन। क्लियर यहाँ तक। चलिए आइए दोस्तों फटाफट बिल्कुल ध्यान से वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके सर आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक पीडीएफ को तैयार करने के लिए दोस्तों रातों को जग कर पीडीएफ को तैयार करना होता है, आपके लिए वीडियो को बनाना होता है, तब एडिटिंग करना होता है, तब आपके पास जो है इस वीडियो को प्रस्तुत करना होता है। तो आप बताइए इस प्रोसेस में आपको 5 से 6 घंटे लग जाते हैं, ये तो मेहनत है जी, वो भी बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहे हैं। तो मात्र एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब के लिए कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा तो मैं आपसे कुछ मांगता नहीं मांगता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि ए से लिखते हैं क, आर से लिखेंगे र, ई से ए की मात्रा, एल से ल, ए से आ की मात्रा, क्या हो जाएगा करेला। उसके बाद ये नेक्स्ट देखते हैं डी से द, ई से ए की मात्रा दे, डब्ल्यू ए से लिखेंगे वाह हो जाएगा, या डब्ल्यू ए से लिखेंगे व, और की आई से लिखेंगे दोस्तों की, हो जाएगा देवकी, ठीक है। तो डी ई भी ए की आई, क्या पढ़ेंगे दोस्तों देवकी पढ़ा जाएगा। क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पे के से क लिख दीजिएगा, और आई से छोटी की मात्रा का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा की, एन ए से लिखेंगे दोस्तों ना, और आर से रा, ई से ए की मात्रा, क्या पढ़ेंगे किनारे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं एस से स, आई से छोटी की मात्रा हो जाएगा सी, टी ए से लिखते हैं दोस्तों ता, हो जाएगा आर से रा, ई से ए की मात्रा, क्या हो जाएगा सितारे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोस्त देखेंगे टी आई जे ए बी, ठीक है। तो आप थोड़ा सा दिमाग में आप सोचिए, टी आई जे ए बी तीजाब होगा कि तीजाब होगा, तीजाब हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिमाग लगा लेना है, और दोस्तों ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा बहुत लगाना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ आप दोस्त देखेंगे टी का तो लिख देंगे, आई से छोटी की मात्रा ती, जे ए से लिखेंगे जा, पी का ब लिखते हैं, हो जाएगा तीजाब। अब मान लीजिए आप तेजाब भी सोचे थे तो आप सही थे, क्योंकि आप बिल्कुल बिगनर हैं। उसके बाद तेजाब सोच लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों के ए एच ए टी ई, तो के ए से लिखते हैं क, एच से लिखते हैं दोस्तों ह लिख देंगे, टी से त, ई से ए की मात्रा, क्या हो जाएगा कहते। तो के ए एच ए टी ई, क्या पढ़ेंगे दोस्तों कहते। क्लियर। चलिए यहाँ आप दोस्त देखेंगे के से क, ई से ए की मात्रा के, वाई ए से लिखेंगे दोस्तों य, और आर से लिखेंगे दोस्तों र, के ई वाई ए आर, क्या पढ़ेंगे दोस्तों केयर। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं सी से च, ई से ए की मात्रा चे, टी ए से लिखते हैं त, और के का क लिखते हैं, क्या हो गया दोस्तों चेतक। तो सी एच ई टी ए के, क्या हो जाएगा दोस्तों चेतक। उसके बाद देखिए यहाँ पे जी एच से लिखेंगे घ, ई से ए की मात्रा घे, आर ए से लिखेंगे दोस्तों रा, और भी का प्रयोग करेंगे व के रूप में, क्या हो जाएगा घेराव। जी एच ई आर ए वी घेराव, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पे जे से ज हो जाएगा ना, ई से ए की मात्रा जे, एस आई से लिखेंगे दोस्तों सी, हो जाएगा क्योंकि एस से स हो जाएगा, और आई से छोटी की मात्रा, और बी से ब, और अंतिम में आई एस के लिए बड़ी की मात्रा का प्रयोग, ठीक है। तो हो जाएगा दोस्तों जे सी बी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोस्त देखेंगे टी ओ डी ए टी ई, तो देखिए टी से त, ओ से ओ की मात्रा, डी ए से लिखते हैं ड, टी ई से लिखते हैं ते, तो क्या हो जाएगा तोड़ते, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं एन ई पी एल, तो देखिए एन ई से लिखते हैं ने, पी ए से पा, एल से लिखेंगे दोस्तों ल, तो एन ई
PAL क्या हो जाएगा दोस्तों, नेपाल। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिए दोस्त एक एक पॉइंट को, बहुत सारे शब्द हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे DHAKEL, तो देखिए DHA से लिखते हैं ध हो जाएगा, के से क, ई से ए की मात्रा, एल से लिखेंगे दोस्तों ल, तो DHAKEL धकेल। उसके बाद देखिए नेक्स्ट DI से होता है दोस्तों दी, एन से न, ई से ए की मात्रा, SH से होता है दोस्तों तलावेश हो जाएगा दिनेश, तो DINESH क्या पढ़ेंगे दिनेश। उसके बाद देखिए यहाँ पे V से व, आई से छोटी की मात्रा वी से व, ई से ए की मात्रा और के का क लिखते हैं, क्या हो जाएगा दोस्तों विवेक, तो VIVEK क्या पढ़ेंगे दोस्तों विवेक पढ़ा जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे के ए से क, आर से र, ई से ए की मात्रा और LI से लिखेंगे दोस्तों ली, तो के ए से क, आर ई से होता है रे, LI से दोस्तों लिखेंगे री, हो जाएगा दोस्तों करेली। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एडवांस इंग्लिश का पोर्शन बीच में डाल दिया हूँ, क्योंकि दोस्तों जब दाल भात होता है ना जी, मान लीजिए आप बिहार का एक फेमस एथी है खाना है जैसे दाल भात, और इसमें बीच में यदि चोखा आप डाल देते हो, या मान लीजिए आप मीट चावल खा रहे हो, उसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कोई चीज़ मिला देते हो, तो थोड़ा सा क्या होता है मज़ा आ जाता है। क्लियर। उसी प्रकार दोस्त यहाँ पे दोस्त देखेंगे थोड़ा सा एडवांस इंग्लिश का मैंने पोर्शन डाल दिया है। ठीक है, और एडवांस इंग्लिश का क्लास भी मैं कराता हूँ दोस्तों, यदि आपको भी ऐसा वीडियो देखना है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। ठीक है, इसको देखिए SOME को पढ़ेंगे दोस्तों सम, THING को पढ़ेंगे दोस्तों थिंग, क्या हो जाएगा समथिंग। ठीक है, चलिए मैं बस यहाँ पे इस तरह बता देता हूँ क्या पढ़ना है, इसके स्पेलिंग रूल्स मैं बताता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में। क्लियर। तो यहाँ पे दोस्त देखेंगे एस से सा हो जाएगा, ओ से ओ की मात्रा शो, एम से लिखेंगे दोस्तों म, ई है ना जी इसके लिए ए की मात्रा, एस से होता है दोस्तों स, तो देखिए ना SOMESH सोमेश है ना जी, सिंपल बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, और इस प्रकार से आपको कोई पढ़ा नहीं सकता दोस्तों, मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ। ठीक है, तो फटाफट जुड़ जाइए मेरे साथ। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देखेंगे PA से लिखते हैं प, LIWAL, देखिए PA से प, LI से होता है दोस्तों ली, पली। ठीक है, पली, WA से लिखेंगे वा और L से लिखेंगे ल, पली वाल, पली वाल। क्लियर। और देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखते हैं AE से लिखते हैं दोस्तों ए, JA से लिखते हैं दोस्तों जा, और J से लिखते हैं दोस्तों ज, एजाज। क्लियर। उसके बाद देखिए AI से लिखते हैं दोस्तों ए, या AE से लिखते हैं ए। ठीक है, एजाज भी पढ़ सकते हो इसे। देखिए PAREK, तो देखिए PA से प, आर से र, ई से ए की मात्रा और के का क लिखते हैं, क्या हो जाएगा दोस्तों परेक, तो PAREK क्या पढ़ेंगे दोस्तों परेक। उसको देखिए यहाँ पे PA से प, आर से लिखेंगे दोस्तों र, ई से ए की मात्रा और टी का त लिखते हैं परेत। क्लियर। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में बस इतना ही। मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। दोस्त ऐसे ही वीडियो देखने के लिए फटाफट इस चैनल के साथ जुड़ जाएंगे और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्त यदि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है, इस नंबर पे आप लोग कॉल मैसेज ज़रूर कर सकते हो, बिल्कुल आसानी से आपको अंग्रेजी सिखाई जाती है, वो भी बिल्कुल फ्री में। 73 24 81 37 और 29। क्लियर। धन्यवाद।